अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से ठीक है। तो जी, सुबह की आज इतनी शदीद गर्मी हो रही, इतनी शदीद गर्मी, ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, यहाँ पे इतनी गर्मी थी जिसका कोई इंतहा नहीं है। मैं तो आज सुबह से दुआ कर कर के तो बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, शाम में बारिश से पहले ठंडी हवाएं हुई हैं और बहुत अच्छी हुई हैं। और अभी मौसम काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन मुझे अभी भी ये देखें, माथे पे पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है मुझे, मतलब क्योंकि मैं पहली बात तो मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, सहन में नहीं हूँ। तो कमरे में बैठने से तो पंखे की हवा जो है ना ऐसी लगती है जैसी नहीं लग रही, मतलब पंखा चल ही नहीं रहा, इसी वजह से। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाएं, मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें, मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। और मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, और ये मेरी बातें जो है ना आप प्लीज़ सुनिएगा, ताकि समझ लें मैं अपने दिल का हाल ही आपको बताऊँगी। जी हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी-अभी मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, और बनाया भी क्या, गोपाल भाई आपके सामने। उस दिन मैंने आपकी पहली वीडियो मेरी आई उनके साथ ही थी, गोपाल भाई के साथ। और गोपाल भाई ने मतलब आके मेरा चैनल भी बनाया, और सब कुछ मुझे फुल सपोर्ट जो है ना गोपाल भाई बहुत कर रहे हैं, और इसके लिए उनको बहुत बहुत बरकत होगी, खुदावंद उनका बहुत अच्छा करेंगे। और दूसरी बात जो है ना, मुझे मतलब उनके साथ पहले भी फ्रेंडशिप थी मेरे हस्बैंड की, बहुत अच्छे वो दोस्त थे। और एक तरफ से मतलब हमारी भी थोड़ी सी रिश्तेदारी भी हो गई है, तो उस वजह से भी। लेकिन वो उनका असल में विकी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, कि गोपाल भाई का भी बताना है और विकी का भी बताना था। और आप ये सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों कह रही है, बताना था क्योंकि मैं भी सिंगल मॉम हूँ, और विक्की की जो है ना मतलब 11 महीने होने वाले हैं, उनकी डेथ हो गई है। और इसी वजह से जो है ना मैं इसको ये मतलब मैंने ये वाज़ह से किया है। तो वो उनके फ्रेंड थे, यानी अभी भी हैं, और उसकी वो मतलब वो चीज़ वो मुझ पे रिस्पेक्ट करते हैं। उसी बात को लेके वो इतनी दूर से उस दिन चल के मेरे पास आए हैं, उन्होंने बोला है मुझे, तो सिस्टर हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप जितना हम कर सकते हैं हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलें तो सही, वरना मैंने उनको बोला था मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी गोपाल भाई, मैं नहीं बना रही। तो गोपाल भाई ने मुझे बोला नहीं आप बनाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे तो हम आपको सपोर्ट कर सकें। और आगे से जो है ना अब आप लोगों को भी मतलब आपको चाहिए असल में। थोड़ी मुझे घबराहट भी हो रही है, मुझसे बताया भी नहीं जा रहा। अब मैंने मतलब टॉपिक ही ये रखा था, तो मैं आप लोगों के से शेयर करूँगी, तो मतलब क्या हुआ है, और उसके लिए भी मतलब जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जब मैं उनका नाम लेती हूँ ना, तो हाँ, तो इन्होंने ये बताया तो नहीं कि एडमिट है, आप चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो। तो जब मैं वहाँ पे गई दारूसत में, इन लोगों ने उनका ट्रीटमेंट करवाया था। तो जब मैं गई तो इन लोगों ने मुझे बोला नहीं नहीं सही है, आप बुलाओ उसको ना। तो आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मतलब एक ऐसी वार्ड में गई, इमरजेंसी में, आईसीयू वार्ड में मैं गई, तो जब मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया। तो जब मैंने इनको देखा ऐसे पूरे मतलब ब्लड से पूरे लथपथ हुए हुए थे वहाँ, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई मतलब क्या हुआ। तो मैंने जब इनको देखा, मैंने इनको आवाज़ दी, तो बड़े भाई मेरे जो थे ना, वो मुझे गले लगा के ना रोने लग गए। मैंने मतलब परेशान हो गई मैंने बोला विक्की तो ठीक है ना? तो कह रहा है हाँ हाँ सही है। तो जब मुझे अंदर लेके गए, मैंने उसको देखा पूरा से ना सर पे उसने पट्टी बांधी हुई थी उन लोगों ने। तो मैंने बोला शायद, कह रहा चोट लगी है इसे। मैंने जब उसके फेस पे हाथ लगाया तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैं उसको मतलब विक्की तो मैं भी बता रही हूँ, मैं उसको साहब कहती थी। तो मैंने उसको बोला साहब जी, मतलब मैंने फिर भाई को बोला, मैंने बोला भाई ये मुझे आवाज़ नहीं दे रहे। तो भाई रोने लग गए ना। तो फिर मुझे दूसरे भाई ने गले लगा के बोला तो विक्की नहीं है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, इसी तरह जो है ना फिर उसके बाद मतलब दिन गुज़रते गए, महीने और हफ्ते, अब 11 महीने हो गए हैं। तो शुरू में तो सब सही थे, लेकिन आगे आगे जब मतलब टाइम आता है तो फिर पता चलता है कौन किसका है कितना है। तो पहले तो ससुराल में थी, मतलब ससुराल वाले बहुत कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज़। तो अब बीच में मतलब वैसे अवॉइड या मतलब समझ लें गलत बयानी करना किसी की, तो
मुझसे ना सब ये मतलब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि शुरू में मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ने ऐसे रखा था ना, मैं मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। तो अभी भी ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग बनूँगी तो अपने चारों बच्चों देखूँगी ना। तो मतलब मुझे किसी की भी बात सुनना जो है ना वो पसंद नहीं थी। तो जब कोई बात कहता था ना, वो ख़ास तौर मुझे मैं मतलब मुझे कोई अगर कुछ कहता था ना, तो मेरे मियाँ कहते थे उसको बोलने से पहले ना मुझे बोला करो, क्योंकि वो मेरी बीवी कैसी है मुझे पता है। मेरे हस्बैंड मुझ पे बहुत प्राउड करते थे। तो मुझे मैं अभी तक मतलब यही चाहती हूँ कि उनका प्राउड जो है ना मुझ पे या मतलब उस पे बना ही रहे, भले वो नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कभी भी अभी नाम तो है ना मेरा उसके साथ। तो मतलब मैं इसी चाह से अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, वरना मैं आपको दिखाती। मैं गई थी डॉक्टर के पास अब्बू को लेके, तो अब्बू की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अभी मैं आई हूँ तो आने तक वो सो गए हैं, वरना मैं आपको दिखाती। मेरी अनाया है, छोटी सी है, 4 साल की है। तो मतलब वो जब भी खेलती है ना तो वो यही कहती है, मम्मा मैं डॉक्टर बन के ना अपने पापा को लेके आऊँगी। तो मैं बोलूँगी हाँ मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना तो फिर बनेगी डॉक्टर, और फिर अपने पापा को लेके आएगी। और बड़ा बेटा जो है ना वो भी मतलब उसका भी यही अल्फाज होता है। तो बाबा तो अब उसका इस जगह पे है तो बंदा ला भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की, कभी मैं बाहर नहीं आई, मुझे ना तो पता है इतना कुछ। तो मैंने बोला ज़ाहिर है मेरे बच्चे हैं और अम्मी लोग भी मतलब इतने नहीं हैं तो मतलब मुझे सपोर्ट कर सके, क्योंकि दोनों भाई हैं वो अलग रहते हैं, और अब्बू हैं, अम्मी बीमार है पहले से, अम्मी को फालिज का अटैक हुआ हुआ है, तो अब्बू मतलब अम्मी की वजह से होते हैं। तो अब्बू की खुद की भी तबीयत सही नहीं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे मतलब ये चीज़ फ़ील होती थी, तो शायद मैं उन पे बोझ बन जाऊँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। लेकिन फिर मतलब मेरा जब लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ, फिर भाई गए, बड़े भाई छोटे भाई मतलब सब गए, तो उन्होंने बोला तो नहीं मतलब हम लोग नहीं अपने यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। तो मैंने बोला नहीं मैं रुक जाऊँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो भाई अब्बू ने बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं अब यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, तुम चलो जैसा भी हो मैं तुम्हें देख लूँगा। तो जब से भी मतलब 3 महीने हो गए मैं अम्मी लोगों के घर पे रुक रही हूँ। रुक क्यों नहीं है मतलब अब तो यहीं पे हूँ। तो मतलब मुझे ये चीज़ फ़ील होती है तो नहीं मतलब ऐसा क्यों हुआ है, ये बात होती है। तो अब भी इस पे किसी का ज़ोर भी नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना आप मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे वॉच टाइम बहुत दें, मुझे आपके वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। और इसी तरह जो है ना आप मेरे साथ शेयर करें और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।